अगर उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को अपना नाम नहीं दिखता है तो वो क्या करे? आप गणना प्रपत्र, गणना फॉर्म 26 दिसंबर 2025 तक बीएलओ को वापस नहीं कर पाए। आपका नाम कच्ची मतदाता सूची से कट गया। आप फॉर्म 6 भरिए और वो आपसे एक घोषणा पत्र पर साइन करवाएगा और आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। तो जो अब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी उसमें उसमें आपका नाम शामिल होगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपका नाम यहाँ नहीं है, तब आप बिल्कुल याद रखें फॉर्म 6 का उसमें एड्रेस वही होगा जो आपके पासपोर्ट का एड्रेस है। कि क्या एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी तरीके से कोई इनपुट मिलने वाले? ऐसे मतदाताओं की संख्या जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे वो बहुत कम होगी। नोटिस पाने वाले जो मतदाता आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तब उनका नाम जो 6 मार्च की मतदाता सूची है जो 6 मार्च हट जाएगा, उस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा होगा, तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आ जाएगी। उन मतदाताओं को भविष्य में ट्रैक करके ट्रैक करेंगी, ट्रेस करेंगी और ये देखेंगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। जो कच्ची मतदाता सूची यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो सामने आ गई है। आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको उस लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलता है तो क्या करना है? आपको परेशान नहीं होना है। आपको अमर उजाला उत्तर प्रदेश के इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस न्यूज रूम चर्चा में मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी इन्हीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में उठ रहे सवालों पर बात करूंगा अपने न्यूज रूम के वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी से। अजीत जी, लगातार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और उस पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए उस पूरी श्रृंखला में, उस पूरी श्रेणी में। अब जबकि फाइनली कच्ची मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया, अधिकतर लोग अमूमन अपने अपने नाम उसमें ढूंढ रहे हैं। एक समस्या कि या एक सवाल, अगर उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को अपना नाम नहीं दिखता है तो वो क्या करे? उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार। और बहुत ही एक ऐसा सवाल आपने उठाया है, एक ऐसा विषय आपने उठाया है कि जैसा कि आपने कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ कि बहुत ढेर सारे लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख रहे हैं और हो सकता है उनका नाम इस कच्ची मतदाता सूची में, जिसे हम ड्राफ्ट रोल कहते हैं या मसौदा मतदाता सूची कहते हैं, उसमें नहीं होगा। अब अगर ये नाम कुछ कारणों से नहीं होगा जो मेरे पास है जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि उन्हीं लोगों का नाम इस मतदाता सूची में नहीं है जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को जमा नहीं किया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है वो कहीं स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हो, बीएलओ आपके यहाँ गया हो और वो ना मिले हो, 3 बार बीएलओ आपके यहाँ गया हो और आप संपर्क ना हो पाया और आप ना मिले हो, या किसी कारण से आप गणना प्रपत्र, गणना फॉर्म 26 दिसंबर 2025 तक बीएलओ को वापस नहीं कर पाए। तब क्या हुआ? आपका नाम कच्ची मतदाता सूची से कट गया जी। अब आप अगर इसमें, आपके लिए अभी 6 फरवरी तक, कल से लेके 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक 1 महीने का वक्त, 1 महीने का वक्त है कि आप जो मतदाता सूची से आपका नाम कटा है उसमें दावे और आपत्तियों की अवधि है। उसमें आप अपना दावा और आपत्ति कर सकते हैं और तत्काल दावा अपना नाम शामिल करने की और आपत्ति वो नाम कटने को लेकर, हाँ, जो भी है आप दावे और आपत्तियां कर सकते हैं। आप दावा करिए कि भाई हमारा नाम गलत ढंग से कच्ची मतदाता सूची, ड्राफ्ट रोल, मसौदा मतदाता सूची से काटा गया है, और तत्काल आप फॉर्म 6 भर दीजिए। ये आपको याद रखना है, फॉर्म 6 याद रखना है। आप फॉर्म 6 भरिए और वो आपसे एक घोषणा पत्र पर साइन करवाएगा और आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। वो दस्तावेज आप उन्हें, जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपसे मांगेगा। हमने और हमारे दर्शकों के लिए पिछले हमारे वीडियो में बकायदा अजीत सर ने वो पूरी लिस्ट पढ़ी थी कि 12 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आप उनमें से आप आवश्यक दस्तावेज जो भी है उसमें आप करके फॉर्म 6 भर दीजिए। ये प्रक्रिया आपकी, अगर आपने अभी ये कर दिया तो जो अब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम शामिल
होगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने बता दिया जो मुझे लगा कि लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब एक एंगल जो निकल कर आ रहा है, मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, इसमें सिर्फ नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 है। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप फॉर्म 6 भर दीजिए। अगर ऐसा ही नहीं है, अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपका नाम यहां नहीं है, तब आप बिल्कुल याद रखें फॉर्म 6 का। हाँ, फॉर्म 6 का आपको, अगर आप विदेश में रह रहे हैं और वहां की आपने मतदाता सूची नहीं, वहां की नागरिकता नहीं ली है, तो हिंदुस्तान की मतदाता सूची में, भारत की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो सकता है। उसके लिए आपको फॉर्म 6 को भरना है, और ये फॉर्म जो 6 का होगा उसमें एड्रेस वही होगा जो आपके पासपोर्ट का एड्रेस है। वो पासपोर्ट के बिना पर ही होगा शायद। वो पासपोर्ट के बिना, शायद नहीं, पक्का पासपोर्ट के बिना पर होगा। आप जिस दिन मतदान देने, वोट करने जाएंगे, पासपोर्ट आपके पास होगा, क्योंकि आपके लिए एपिक कार्ड, पहचान पत्र जारी नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो इससे इतर, एक जो सबसे बड़ा सवाल था वो हमने सॉल्व किया है कि अगर नाम नहीं है, लेकिन एक सवाल और आ रहा है जो शायद 1 महीने बाद लोगों को उसका असर दिखाई दे, अजीत जी, और जिसके बारे में बता भी रहे थे। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी एसआईआर की कवायद के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल सामने आकर उठता है वो ये है कि क्या एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी तरीके से कोई इनपुट मिलने वाले हैं। और ये बात मैं साफ कर दूं कि कई बार ये कहा गया कि एसआईआर नागरिकता को पहचानने की कवायद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या एसआईआर से, जो कई बार राजनीतिक तौर पर भी कहा जा रहा था, क्या एसआईआर से नागरिकता से सीधा या बिना सीधे कोई जुड़ाव आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो ये ड्राफ्ट रूल जारी हुआ है, इस ड्राफ्ट रूल में 12 करोड़ 44 लाख मतदाता बचे हैं जी, जो कि मेरे पास ये पूरा इनका वो है, पूरा आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा जो बता रहा है। माफ कीजिएगा, 12 करोड़ 44 लाख नहीं, 55 लाख, 12 करोड़ 55 लाख, 81% से ज्यादा कुछ। हाँ, और जो है इसमें इन जो 12 करोड़ 55 लाख है, इसमें 1 करोड़ 4 लाख मतदाता ऐसे हैं करीब करीब, जिनको चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। और इस नोटिस जारी करने की वजह यह है कि उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हुआ है। यानी उनका नाम 2003 में नहीं था। सिर्फ उनका ही नाम नहीं था, उनके दादा दादी, नाना नानी और माता पिता का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में या तो नहीं था, या वो बता नहीं पाए कि ये नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस जगह पर आपका वोट था या आपका वोट है, जिस जगह पर आपका वोट है उसी जगह पर इन सबके वोट हों, आपके संबंधियों के, रक्त संबंधियों के नहीं, वो हिंदुस्तान में कहीं भी, किसी भी राज्य में भी उनका नाम है तो आप उसका ब्यौरा दे दे, और तब ये मान लिया जाएगा कि आपके नाम की मैपिंग वर्ष 2003 के मतदाता सूची से हो गई है, और उस स्थिति में आपको नोटिस नहीं मिलेगा। सामान्य शब्दों में कहूं कि मान लीजिए मेरा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस बार आया, लेकिन मेरे जो आपने कहा कि रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन का, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का कोई भी एपिक मैं नहीं दे पाया। बहुत सीधे शब्दों में कहूं कि जरूरी नहीं कि वो एपिक किसी भी राज्य में किसी भी वोटर लिस्ट का हो सकता नहीं है, दे पाया, उनका मैं अगर एपिक नंबर नहीं दे पाया तो उस शख्स को नोटिस पहुंचेगा जी, उस शख्स को नोटिस पहुंचेगा। उनसे फिर वही बात आएगी, जब नोटिस भेजेगा तो बाकायदा वो एक कहना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया होगी। नोटिस में क्या मांगा जाएगा जी? नोटिस में आपको कहा जाएगा कि आप जो 12 दस्तावेज है आयोग के, वो या कोई और वैलिड जिससे आप ये साबित कर सके कि आप इस जगह के निवासी हैं, तो उन 12 दस्तावेजों में से या कोई एक अन्य भी हो सकता है, लेकिन आपको बीएलओ को, अपने जो एसडीएम है, ईआरओ हैं, उनको आपको संतुष्ट करना होगा कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। उनके लिए मान्य वो
होनी चाहिए। हम 12 डॉक्यूमेंट की इसलिए बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट चूंकि आयोग ने मान्य जारी है। कर दिए हैं तो वो आसानी मान्य से है। लोग स्वीकार कर लेते हैं। जी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कुछ जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, यही सब कुछ हो। ये हाँ। यही एग्जॉस्टिव हो, ऐसा नहीं है ना, ये सजेस्टिव है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। मतलब आयोग का कहना है कि ये आप ले आएंगे तो है, वरना फिर वो सक्षम अधिकारी के लिए वो मान्य होना चाहिए, उनको आपको कहा कि संतुष्ट होना चाहिए। जी। अब जिन 1,04,00,000 लोगों को नोटिस पहुंचेगा, उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अब अगर वो ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम होगी। मैं शुरू से पिछले वीडियो में मैंने उत्कर्ष जी कहा कि इन ऐसे मतदाताओं की संख्या जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे वो बहुत कम होगी। शायद 0 के कुछ निकले, वो इतनी बड़ी लिस्ट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 1-1.5-2%। हम इतना फिलहाल मैं कहूंगा कम होगी। तब उनका नाम जो 6 मार्च की मतदाता सूची है, जो 6 मार्च हट जाएगा, स्थायी रूप से 6 मार्च की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होगा, जो नोटिस पाने वाले जो मतदाता आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब जब स्थायी रूप से उनके पास नाम कट जाएगा, तो क्या होगा कि वो सूची सार्वजनिक होगी। और हालांकि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी है, मुझसे ये बात पूछी कि क्या जिन मतदाताओं का नाम आप नोटिस पाने वाले जिन मतदाताओं का नाम आप फाइनल वोटर लिस्ट से काटेंगे, तो क्या ये वो सूची उन मतदाताओं के नाम पता क्या आप किसी एजेंसी से, मान लीजिए गृह विभाग से या कोई और किसी भी सक्षम सुरक्षा एजेंसी से शेयर करेंगे? तो उनका कहना था कि ये हमारे लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस सूची को सार्वजनिक कर देंगे। यहां सवाल ये उठता है कि जब उस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा होगा, तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कोई पहचान पत्र देने में वो सक्षम नहीं रहे। और सुरक्षा एजेंसियां, जो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां चाहे रैंडमली या उन मतदाताओं को भविष्य में ट्रैक करेंगी, ट्रेस करेंगी, और ये देखेंगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, किसी पड़ोसी मुल्क से आए हैं और ये यहाँ बस गए हों। तो ये उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि फिलहाल आयोग ने ऐसा हमसे नहीं कहा है, ये हम ऐसा भविष्य में हो सकता है, एक संभावना हम आपके सामने, हम मतदाताओं के सामने रख रहे हैं कि अपना, अगर आपको नोटिस मिला है तो अपना आवश्यक डॉक्यूमेंट जरूर दें, भविष्य में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए। और ये एक बड़ी खबर होगी, और जब ये पूरी लिस्ट आती है तो हमारी नजर इस पर भी होगी। मैं एक बात और उत्कर्ष जी आपसे कहना चाहूंगा, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि आवेदन जो हम कई फॉर्म भर सकते हैं, उनमें अगर आपको वर्तमान जो मसौदा सूची है, मतदाता सूची है, कच्ची मतदाता सूची है, इसमें नाम ना हो तो नाम हटाने या जोड़ने के लिए, किसी का नाम अगर आपको लग रहा है गलत ढंग से हट गया है, या जोड़ने के लिए, या जुड़ा है, तो उसके खिलाफ आपत्ति देने के लिए आप फॉर्म 7 भर सकते हैं। और ये सारे फॉर्म आपको बीएलओ से या अपना जो तहसील पर जो वोटर पंजीकरण केंद्र है, वोटर पंजीकरण केंद्र जो तहसीलों बने, उनमें आप ना जाना चाहें तो ऑनलाइन भी, तो आप ये ऑनलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट को है, ceo.uttarpradesh.nic.in, ये जो इनकी वेबसाइट है। एक बार मैं दोबारा अपने दर्शकों के लिए इसको बता देता हूं। वेबसाइट का वो है, URL है ceo.uttarpradesh.nic.in, या एक मोबाइल ऐप है ECI नेट, ECINET, इसको हम मोबाइल ऐप है, इसको हम डाउनलोड करके उसमें भी ये सारे फॉर्म आपको उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पर भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी इसके माध्यम से इनको भर सकते हैं, फॉर्म भी ले सकते हैं, भर भी उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इन बातों का, और एक महत्वपूर्ण इसमें जो है दर्शकों को ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 वर्ष की पूरी कर ली हो, वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम, जो आपने कहा कि जुड़वा सकते हैं, नए वोटर के तौर पर वो शामिल हो सकते हैं। तो अपने दर्शकों के लिए बड़े काम की बातें बताई, और खासतौर पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक, अगर आप अपना नाम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, हमने आपको शुरू में बता दिया कि वो नाम कैसे ढूंढें, और दूसरा, अगर आपका नाम है और अगर आपको
कोई नोटिस आ रहा है, उसका जवाब न देने पर किस तरीके की संभावना बन सकती है, हमने उस पर भी बात की है। एसआईआर, ड्राफ्ट रोल और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक जो भी अपडेट होंगे, इसमें राजनीतिक अपडेट हो, इन सूचियों में जुड़ने और घटने वाले नामों की संख्या हो, किस तरीके से वो सारी चीजें चल रही हैं, अजीत जी के जरिए हम आप तमाम दर्शकों के बीच में लेकर आते रहेंगे। आपके मन में एसआईआर से, इस ड्राफ्ट रोल से जुड़े अगर कोई सवाल है तो हमें लिख कर बताएं, ताकि उन सवालों पर भी एक वीडियो अजीत जी के साथ हम बैठकर बनाएं और आपके उन सवालों को, उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपके पास हम लेकर आ सकें। फिलहाल अजीत सर आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।